क्या बदला कभी खत्म होता है? आज हम एक ऐसी भारतीय लोक कथा में उतरने वाले हैं जो ये बताती है कि कुछ नफरतें, कुछ बदले 7 जन्मों तक भी पीछा नहीं छोड़ते। जी हाँ, ये कहानी है एक डायन के प्रतिशोध की। जरा सोचिए, एक ऐसा बदला जो वक्त से भी परे हो, जो न सिर्फ एक इंसान बल्कि उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी तबाह कर दे। ये जो कहावत है ना, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक वादा है, या यूं कहें एक श्राप है, जिसकी गूंज इस कहानी के हर मोड़ पर सुनाई देगी। अक्सर बड़ी बड़ी त्रासदियों की शुरुआत ना किसी बहुत ही आम इंसान से होती है। हमारी कहानी का केंद्र भी ऐसा ही एक शख्स है, नवीन। एक सीधा साधा नौजवान जिसकी बस एक ही गलती थी, उसकी बेबसी, उसकी हताशा। कहते हैं ना कि गरीबी और निराशा इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती, उसे अंधा बना देती है। नवीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो काम की तलाश में घर से इतना दूर निकल गया था, इतना खो गया था कि उसे अपने आसपास मंडराता खतरा दिखाई ही नहीं दिया। और बस उसकी यही मजबूरी उसे एक ऐसे जाल में खींचकर ले गई जहां से लौटना नामुमकिन था। और जब नवीन को लगा कि वो बिल्कुल अकेला है, तभी उसकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जो शायद इस दुनिया के थे ही नहीं। बस यहीं से उसकी एक आम सी कहानी ने एक खौफनाक सपने का रूप ले लिया। उसे 2 मौके मिले थे, 2 चेतावनियां। एक वो रहस्यमयी बाबा जो पीपल के पेड़ के नीचे मिला, और दूसरी वो बूढ़ी औरत। दोनों ने उसे इशारे दिए, उसे आगाह करने की कोशिश की, पर उसकी हताशा ने उसे बिल्कुल बहरा कर दिया था। उसने उन सारे संकेतों को अनदेखा कर दिया जो उसे इस भयानक अंजाम से बचा सकते थे। ये जो शर्तें थी ना, ये नौकरी के नियम नहीं थे, बल्कि एक पिंजरे की सलाखें थीं जो धीरे धीरे कस रही थीं। हर शर्त एक जाल का फंदा थी जो नवीन को एक ऐसे खौफनाक सच की तरफ खींच रही थी जिससे वो पूरी तरह अनजान था। अब आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, एक छोटी सी पोटली। दिखने में बिल्कुल मामूली सी, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा श्राप बंद था जो इस कहानी के पूरे खौफ की वजह बनने वाला था। बस थोड़े से और पैसों के लालच में नवीन एक ऐसा काम करने को तैयार हो गया जिसकी कीमत उसे अपनी रूह से चुकानी पड़ी। उसे क्या पता था कि वो अपने हाथों में सिर्फ एक पोटली नहीं, बल्कि किसी की मौत का पैगाम लेके जा रहा है। बलवंत सिंह के चेहरे पर उस पोटली को देखते ही जो खौफ था, उसे देखकर नवीन एक पल के लिए ठिठका जरूर, पर कुछ समझ नहीं पाया। और जब बलवंत ने उसे उस पोटली के साथ वापस लौटा दिया, तो उसने जाने अनजाने में नवीन के मुकद्दर पर एक खौफनाक मुहर लगा दी। घर पहुंचकर जब नवीन की पत्नी उर्वशी ने जिद करके वो पोटली खुलवाई, तो उसके अंदर से जो निकला वो सिर्फ बाल, हड्डियां और एक गुड़िया नहीं थी। वो एक ऐसा सच था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये साफ साफ काला जादू था। तो अब धीरे धीरे कहानी के सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। वो बूढ़ी औरत, बलवंत सिंह और वो शापित पोटली, ये सब एक ही खौफनाक पहेली के हिस्से थे। और अब पर्दा उठने वाला था। अगली सुबह जो हुआ, उसने सब कुछ साफ कर दिया। जिस रात नवीन वो पोटली घर लाया, उसी रात बलवंत सिंह और उसकी पत्नी की मौत हो गई। और मौत भी कैसी? एक बंद कमरे के अंदर उनके शरीर किसी कपड़े की गुड़िया की तरह मरोड़ कर लटका दिए गए थे। ये काम किसी इंसान का तो हो ही नहीं सकता था। ये कुछ और ही था। और वो कुछ और थी, एक डायन। कहानी के केंद्र में एक ऐसी भटकती आत्मा थी जो पिछले 50 सालों से सिर्फ एक शख्स को ढूंढ रही थी, अपने दुश्मन को। उसका मकसद सिर्फ एक था, बदला, और वो उसे किसी भी कीमत पर पूरा करने वाली थी। और फिर वो सबसे चौंकाने वाला सच सामने आया। बलवंत सिंह कोई और नहीं, बल्कि वही तांत्रिक था जिसे वो डायन 50 सालों से ढूंढ रही थी। मतलब नवीन सिर्फ एक मोहरा था, एक हथियार जिसने अनजाने में डायन के श्राप को सीधा उसके दुश्मन तक पहुंचा दिया था। तो बदला पूरा हो गया और कहानी खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि जैसा मैंने कहा था, ये बदला कभी खत्म नहीं होने वाला था। नवीन ने घबराकर उस पोटली को फेंक दिया। उसे लगा शायद इससे सब ठीक हो जाएगा, पर वो कितना गलत था। श्राप को तो बस एक सरिया चाहिए था, और अब उसने अपना नया रास्ता ढूंढ लिया था। जब नवीन घर लौटा तो उसकी पत्नी उर्वशी उसी खौफनाक हालत में मरी पड़ी थी जैसे बलवंत सिंह।
उसने अपनी एक गलती की सबसे बड़ी, सबसे भयानक कीमत चुकाई थी। और तभी वो आवाज गूंजी, डायन की। जो पीछा छोड़ दे वो डायन कैसी। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं, ये एक धमकी थी, एक ऐलान था कि उसका बदला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। तो आखिर में हुआ ये कि श्राप खत्म नहीं हुआ, उसने बस अपना ठिकाना बदल लिया। नवीन अब आजाद नहीं था, वो उस डायन का नया जरिया बन चुका था, उसका नया गुलाम, जो अब मजबूर था उसके कभी ना खत्म होने वाले बदले के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। और यहीं पर हम इस कहानी को छोड़ते हैं एक सवाल के साथ। अब नवीन का क्या होगा? क्या वो कभी इस अंतहीन चक्र से बाहर निकल पाएगा, या हमेशा हमेशा के लिए उस डायन का मोहरा बनकर एक शिकार से दूसरे शिकार तक भटकता रहेगा? शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यही है कि इसका कोई अंत नहीं है।